एसआर एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है और हम बना रहे हैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस, जिसमें हम हर टॉपिक को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप इससे लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, और अगर हमारे इस वीडियो में आपको कोई कमी नजर आती है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि हम आने वाले वीडियोस में उस कमी का सुधार कर सकें। तो हमें आपकी राय की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने इस चैनल को बेहतर और बेहतर बना सकें और आपको भी सपोर्ट कर सकें। एसआर एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है और हम तैयारी करा रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम की। हमने अब तक आपको 60 क्वेश्चन करा दिए हैं दिसंबर 2017 के क्वेश्चंस में से, और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने 61 क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम शुरू करते हैं अपना 61th क्वेश्चन। द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शैल स्टैंड टर्मिनेटेड, यानी आर्बिट्रल की जो प्रोसीडिंग होती है वो समाप्त की जा सकती है। किस लिए? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उस तरह से, तो उनमें से कोई ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है ऑन मेकिंग ऑफ द फाइनल अवार्ड, यानी कि अगर कोई फाइनल अवार्ड हो जाता है, यानी रिजल्ट मिल जाता है, फाइनल डिसीजन हो जाता है। ऑप्शन बी है बाय एन ऑर्डर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अगर कोई ये ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर देता है तो उसके द्वारा भी टर्मिनेट की जा सकती है। ऑप्शन सी है व्हेन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट एग्री टू टर्मिनेट प्रोसीडिंग, अगर जब दोनों पार्टियां एग्री हो जाती हैं इस डिस्प्यूट्स को समाप्त करने के लिए तो। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि जो आर्बिट्रेशन जो प्रोसीडिंग है वो इसका आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी इन तीन ऑप्शन में से अगर कोई सा भी ऑप्शन राइज होता है, कंडीशन राइज होती है, तो आर्बिट्रल की जो प्रोसीडिंग है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है या टर्मिनेट हो जाती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है एवरी अवार्ड ऑफ ए लोक अदालत इज डीम्ड टू बी ए, यानी कि जो भी अवार्ड लोक अदालत डिसाइड करती है वो समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑर्डर समझा जाएगा। ऑप्शन बी है ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर का ऑर्डर समझा जाएगा। ऑप्शन सी है डिक्री ऑफ ए सिविल कोर्ट, यानी सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह समझा जाएगा। या फिर ऑप्शन डी है ए एंड बी, यानी ऊपर के दो ऑप्शन। तो इसमें जो आंसर है वो लोक अदालत का है ऑप्शन सी, डिक्री ऑफ ए सिविल कोर्ट, यानी कि जो भी लोक अदालत का जो फैसला आता है, जो भी अवार्ड राइज होता है, वो सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह माना जाता है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। The Arbitration and Conciliation Act 1996 Section 18 to 27 states, यानी 18 से 27 तक की जो सेक्शन है वो इस एक्ट में क्या कहती है, वो हमें नीचे के ऑप्शन में से सिलेक्ट करके बताना है। ऑप्शन ए है कंडक्टिंग ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। ऑप्शन बी है रिसीप्ट एंड रिटन कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी है एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन। और ऑप्शन डी है अवॉर्डिंग फाइनल डिसीजन। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन ए। जब हम इसके एक्ट को उठाते हैं तो 1827 चैप्टर 5 में बताया गया है कि ये कंडक्टिंग ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को बताता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64। 64 क्वेश्चन कहता है विच वन इज नॉट फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑप्शन ए है
राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, ग्रुप में इकट्ठा होने का अधिकार। ऑप्शन बी है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। और ऑप्शन डी है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने का और अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का अधिकार। तो इनमें से कौन सा वाला अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है, हमें यह बताना है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो जो 44th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो इसीलिए ये अधिकार अब फंडामेंटल राइट्स का नहीं है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, इन मेनका गांधी केस इज वाज ऑब्जर्व्ड दैट। मेनका गांधी के केस में क्या ऑब्जर्व किया गया था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है कन्फिस्केशन ऑफ पासपोर्ट वाज करेक्ट, जो पासपोर्ट जब्त किया गया था वो बिल्कुल सही किया गया था। ऑप्शन बी है राइट टू गो अब्रॉड इज नॉट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21, विदेश जाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में नहीं है या नहीं माना जाएगा। ऑप्शन सी राइट टू गो अब्रॉड is within the ambit of Article 19(1)(a), but the confiscation of passport is not in accordance to the law। यानी कि जो विदेश जाने का जो अधिकार था वो आर्टिकल 19(1) में आता है, लेकिन जो पासपोर्ट जो जब्त किया गया था वो अकॉर्डिंग ऑफ लॉ नहीं था। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, राइट टू गो अब्रॉड इज विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a), बट द कन्फिस्केशन ऑफ पासपोर्ट इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू द लॉ। यानी कि विदेश जाने का तो अधिकार है, लेकिन इस केस में ये बताया गया था विदेश चले गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो पासपोर्ट जब्त किया गया था सरकार के द्वारा वो गलत तरीके से जब्त किया गया था, वो कानूनी रूप से सही नहीं था। इस केस में ये बताया गया। अब हम अपने अगले केस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, किसी व्यक्ति को कहीं आने जाने पर अगर पाबंदी लगाई गई है तो वो किसी खास कारण से लगाई जा सकती है। वो खास कारण नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है फॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी पब्लिक के अगर कोई हित में है, या किसी पॉलिटिकल लीडर के हित में है, या वुमेन सेफ्टी के हित में है, या ये सभी। तो इसका जो जवाब है वो है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी अगर जनरल पब्लिक के हित में हो किसी व्यक्ति को रोकना और उससे ये उम्मीद हो कि ये व्यक्ति जनरल पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकता है, दंगे करा सकता है, या उपद्रव करवा सकता है, या कर सकता है, तो उसे रेस्ट्रेन किया जा सकता है, उसे रेस्ट्रिक्शन बंद किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है और उसे बंदी बनाया जा सकता है। ये इसका जवाब। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। 67 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्लेम आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आर्टिकल 19 क्या कहता है, इन ऑप्शन में से हमें बताना है। ऑप्शन ए है ए कंपनी, ऑप्शन बी ए कारपोरेशन, ऑप्शन सी ओनली सिटीजन, और ऑप्शन डी सिटीजन एंड एलियन। तो इसका जो अर्थ है वो हम देखते हैं। इसका अर्थ है ओनली सिटीजन, यानी आर्टिकल 19 ओनली सिटीजन को कहता है। आर्टिकल 19 कहता है कि इसमें केवल सिटीजन को कहा गया है, कोई कंपनी और कॉरपोरेशन को नहीं कहा गया है।
तो इसीलिए केवल सिटीजन के लिए आर्टिकल 19 लागू होता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है क्लॉज 3 of the Article 20I of Indian Constitution says that no accused person shall be compelled to be। समझ में आ गया होगा कि कोई भी accused आर्टिकल 20I के जरिए कंपेल्ड नहीं कर सकता है। क्या? नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें मैच करना है। ऑप्शन ए है एन accused, ऑप्शन बी ए विटनेस, ऑप्शन सी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और डी है हॉस्टाइल विटनेस। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी एक्यूज्ड को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो अपने खिलाफ कभी भी कोई भी अगर वो गलत गवाही देता है तो उसे नहीं माना जाएगा, या अपने खिलाफ अगर कोई गवाही देता है तो वो नहीं मानी जाएगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69। इंदिरा साहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज। ये जो केस था ये किस वजह से जाना जाता है? इंदिरा साहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो इसमें ऑप्शन ए है जज ट्रांसफर केस, ऑप्शन बी है इलीगल डिटेंशन केस, ऑप्शन सी है मंडल कमीशन केस और ऑप्शन डी है कॉन्स्टिट्यूशनल केस। इसका जवाब है ऑप्शन सी मंडल कमीशन केस। इसमें जजमेंट अपहोल्ड किया गया था 25% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, इसके ऊपर इस केस को माना गया था, तो इसलिए यह केस पॉपुलर रहा था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। ड्यू टू आउटकम ऑफ दिस केस स्लम ड्रॉवर वर बेनिफिटेड। इस केस में पूछा गया था कि जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो बेनिफिट कैसे मिलेगा या उन्हें कैसे हो सकता है, उससे रिलेटेड एक केस था, उस केस का जिक्र करना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एन के चंदा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑप्शन बी ओगला टैलीज वर्सेस बम्बई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी रतलाम म्यूनिसिपल काउंसिल वर्सेस वर्दी चंद। तो इसका जवाब था ऑप्शन बी ओगला टैलीज वर्सेस बम्बई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इस केस में जो बॉम्बे में जो झुग्गी झोपड़ियां डली हुई थी और उसमें जो गरीब लोग रह रहे थे उनके पुनर्वास के लिए था कि उन्हें बिना किसी सहूलियत के, बिना कहीं सुविधा के लिए उन्हें उनकी झुग्गी झोपड़ियों से नहीं निकाला जा सकता। इस केस में ये बताया गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। 71 कहता है ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड अंडर, यानी PIL फाइल की जा सकती है किस कंडीशन में? नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से हमें बताना है। ऑप्शन ए आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी अंडर सेक्शन 133 ऑफ CRPC, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका तो बहुत सिंपल सा जवाब रहा ऑप्शन ए आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट में, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में। इन आर्टिकल के जरिए हम PIL फाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 72। 72 कहता है सुप्रीम कोर्ट इन SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 149 डिसाइड्स, यानी सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था 1982 में जिसका जो नंबर था वो SC 149 था और केस था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उसमें क्या डिसाइड किया गया था? ऑप्शन ए फ्री लीगल एड, ऑप्शन बी
बॉन्डेड लेबर, ऑप्शन सी जजेस ट्रांसफर और ऑप्शन डी इलीगल डिटेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जज ट्रांसफर। इस केस में कहा गया था कि जजमेंट को अगर हमें फ्री रखना है, यानी बिना किसी दबाव के रखना है, तो जजों के ट्रांसफर पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जजों के ट्रांसफर पर सरकार का अधिकार होगा तो जज जो डिसीजन देंगे वो फ्री माइंड होकर नहीं देंगे, नहीं दे सकते हैं, और उनके कहीं ना कहीं सरकार या गवर्नमेंट उस डिसीजन पर इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो इसीलिए इस केस में यह बताया गया था कि जजों का ट्रांसफर सरकार के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 73 क्वेश्चन में कहता है सुप्रीम कोर्ट इन PIL नॉन एज कमलनाथ केस इवॉल्व, यानी सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल हुई थी जो कमलनाथ केस के नाम से जानी जाती है, वो कौन सी है? इन नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। ऑप्शन ए है बेसिक फ्यूचर एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ऑप्शन बी है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, और ऑप्शन सी है सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन, और ऑप्शन डी है पब्लिक इंटरेस्ट डॉक्ट्रिन। तो जो कमलनाथ का केस था वो MC मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस था। उसमें पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर बताया गया था कि सरकार के पास जो भी संसाधन है, हवा, पानी और नदियां, ये जितने भी संसाधन हैं वो सरकार के नहीं है, सरकार केवल उसमें ट्रस्ट के रूप में काम करेगी, और वो सारे संसाधन पब्लिक के लिए हैं, और किसी भी संसाधन का बेचने का अधिकार सरकार को नहीं है। जैसे नदी को बेच दिया, रोड को बेच दिया, तो आने जाने का जितना भी संसाधन है जो इस देश में है, सरकार केवल उसकी ट्रस्टी है, और वो सारे संसाधन पब्लिक की भलाई के लिए प्रयोग होने चाहिए। ये इस केस में बताया गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस इज रिलेटेड टू। ये जो केस था विशाखा वर्सेस के स्टेट ऑफ राजस्थान का, ये नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि किससे संबंधित था। ऑप्शन ए सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए तो हमें फाइंड करना होगा। खैर, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। इसमें बताया गया था कि काम करते हुए किसी के साथ भी अगर इस तरह का कोई हरेसमेंट होता है तो वो अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, जो कि आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन माना जाएगा। तो इसीलिए ये केस ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कोर्ट्स पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये क्वेश्चन कहता है कि कोर्ट को पावर है कि वो कंपनसेशन दे और उसे प्रोवाइड करे, और वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बताया गया है। तो किस धारा के अंदर वो अवार्ड कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, ये हमें नीचे फाइंड करके बताना है। अंडर सेक्शन 20, 21 या फिर ये दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जवाब है अंडर सेक्शन 21। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, तोड़ता है, तो उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए, और अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसने नहीं की है तो अगर वो भी इस श्रेणी में आएगा। तो यानी अगर कोर्ट को पावर दी गई है, इसमें कोर्ट को पावर दी गई है कि वो कंपनसेशन दे। तो साथियों, ये हमारे 15 क्वेश्चन थे इस वीडियो में उठाए हैं, और हमें आपका प्यार मिल रहा है, और हम देख रहे हैं कि हमारे व्यू बढ़ रहे हैं, पर लेकिन इतने कम व्यू से हमें लगता है कि ये इतने कम व्यूज हमारे लिए पूरे नहीं हैं। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह से आपकी मदद करते रहेंगे और आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। हमें आपका साथ चाहिए, जिससे कि हम इसी तरह से एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहें, एजुकेशन प्रोवाइड करते रहें।